प्यारे बच्चों, मैं फिर आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एग्जाम्पल हमारे बाकी थे। आइए उन 2 एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करते हैं एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। ये 2 सवाल है हमारे, हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है, इनका डिफरेंशिएट हमें किस तरह से करना है। आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। तो हमारा 17वां सवाल कुछ इस तरह से लॉग इन ब्रैकेट लॉग ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 ही फंक्शन है। पहला फंक्शन ब्रैकेट का है यानी कुव्वत वाला है और दूसरा फंक्शन लॉग वाला है। आइए y इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट हमें करना है, सबसे पहले y का डिफरेंशिएट होगा dy बाई डी एक्स, उसके बाद उसके फंक्शन का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 2 पावर है पहले इसे नीचे उतारेंगे और बाकी पूरा फंक्शन जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले वाला लॉग को डेरिवेटिव करना है इस हिस्से को, और इसका x वाला हिस्सा कौन सा है, ये पूरा डी बाई डी एक्स। इस तरह से ये एज इट इज़ रहेगा, हमें अच्छी तरह से पता है। अब अच्छी तरह जानते हैं log x यानी 1/x इंटू 1/, मैंने आपसे पहले कहा कि ये हमारा पूरा फंक्शन x है। अब इसके बाद हमें जिससे डेरिवेटिव करना है वो रहा ये वाला log, इंटू करके इंटू करके हमें उसे log देना है। आप जानते हैं जिसे डेरिवेटिव हो चुका हुआ एज इट इज़ लिखा जाता है। अब फिर दोबारा से log, लेकिन log का फंक्शन क्या है, log x है, इसलिए 1/log x आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम log x को डेरिवेटिव करेंगे और जिनका डेरिवेटिव हो चुका उसे एज इट इज़ लिखिए, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम मल्टीप्लाई की शक्लों में है और ये तमाम के तमाम तकसीम सूरत में है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर इस तरह से रहेगा। आइए अब इसके बाद हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें डेरिवेटिव देना कितना है, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। तो आप गिनती कर लीजिए कि इसके अंदर कितना फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहला पावर 1, फिर साइन 2, फिर उसके बाद x कुव्वत 2 3, फिर यहाँ पर भी 3, यानी इस तरह से हमें कुल 6 डेरिवेटिव देना है। तो y इज इक्वल टू, आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहला फंक्शन dy बाई डी एक्स पूरे फंक्शन को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर को नीचे उतारे और साइन स्क्वायर x। अब उसके बाद साइन को डेरिवेटिव करना है। देखिए माइनस, फिर यहाँ पर फिर दोबारा से 2 नीचे उतरा, कॉस स्क्वायर आप अच्छी तरह जानते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है। तो जो डेरिवेटिव हो चुका है उसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब अच्छी तरह जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब अगला डेरिवेटिव किसे देना है, कॉस स्क्वायर को देना है, यानी 2x माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा देखिए। तो यहाँ पर 2 है, ये 2 और ये 2 आपस में ज़र्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं, इस तरह से हम करेंगे। हमारे पास एक ज़ाब्ता दिया हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर जो थीटे का वर्क कर रहा है वो है हमारा एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर जो थीटे का वर्क कर रहा है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए हमारा जवाब फाइनल ये, इसका भी जवाब वही रहेगा जो हमने इसका लिखा। प्लस प्लस किस तरह से, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर 2x हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा और इतने वाले फंक्शन का जवाब हमारा यही रहेगा जो हमने लिखा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए
4 टाइम्स ऑफ एक्स साइन स्क्वायर 2x। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1.1 का एग्जाम्पल हम 17वां और 18वां देख रहे थे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है। देखिए पहला वाला जो सवाल है आप इसे कर सकते हैं। पहला सवाल हमारा प्लस वाले ज़ाब्ते से यू डी वी बाय डी एक्स का ज़ाब्ता लगाकर हम इसे हल कर सकते हैं। ये यू इंटू वी, उसी तरह से ये अपॉन वाला है, ये भी अपॉन वाला है, यहाँ पर भी यू इंटू वी है। हम आज डायरेक्ट सवाल नंबर 6 पर जाते हैं। तो सवाल नंबर 6 किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा सवाल अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर कितने फंक्शन है, पहला अंडर रूट, फिर कॉस, फिर अंडर रूट, फिर कॉस, फिर अंडर रूट और फिर एक्स। तो आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों को हमने डेरिवेटिव्स लगा दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंडर रूट का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1/2, और एक्स का जो फंक्शन होगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स का फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। अब यहाँ पर कॉस एक्स को डेरिवेटिव्स करना है, प्लस एज इट इज जैसा है यहाँ पर, और बड़े वाले अंडर रूट में अंदर वाला फंक्शन जो है ये एक्स है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब इसी को डेरिवेटिव्स करना है। देखिए उसको डेरिवेटिव्स दिए हमने। अब जिसको डेरिवेटिव्स नहीं करना है वो एज इट इज लिखेंगे, ये वाला हिस्सा जैसा है वैसे रहेगा। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, इस तरह से, प्लस पूरा फंक्शन। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला कॉस है और दूसरा अंडर रूट है। तो कॉस का फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यानी माइनस अंडर रूट ऑफ साइन। अब अच्छी तरह जानते हैं अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, देखिए जिनको डेरिवेटिव नहीं देना है वो एज इट इज हम लिखेंगे इस तरह से, इतने फंक्शन का 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब इसे हम तरतीब से लिखते हैं। देखिए इसे तरतीब से हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसे ऊपर रख दिए आपसी ज़रबी सूरत में, इसे भी ऊपर रखें, ये माइनस और ये प्लस हो जाता है माइनस, बाकी जैसा है वैसा। इसके बाद सवाल नंबर 8वां। तो यहाँ पर सवाल जो हमें दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है, तो यानी डिग्री बराबर पाई एक्स अपॉन 180 होता है। तो आइए अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर u अपॉन वी वाला ज़ाब्ता हमारा लगेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हमारा u है और नीचे वाला सेक्शन v है। आइए ज़ाब्ता हमारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ज़ाब्ता आपको अच्छी तरह से पता है, पहला फंक्शन है हमारा v का, तो पहले v वाला फंक्शन लिखेंगे। तो v का फंक्शन क्या है, नीचे वाला सेक्शन, यानी 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। फिर u को डेरिवेटिव्स करना है, तो अब हम u को डेरिवेटिव्स लिखेंगे। फिर दोबारा से माइनस u का फंक्शन जैसा है वैसी रहेगा। अब v को डेरिवेटिव्स करना है, राइट, अपॉन में v स्क्वायर। बहुत इजी एग्जांपल है, बस आप अपना कॉन्सेंट्रेट जारी रखिए। देखिए अब फंक्शन हम जिसे हमें डेरिवेटिव्स करना है उसे देखते हैं। तो पहला है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, एज इट इज रहेगा माइनस वाला। आप अच्छी तरह जानते हैं 1 का हो गया 0 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर वापस से माइनस, सॉरी, उसके बाद हमारे पास फिर एक्स डिग्री को डेरिवेटिव्स करना है, माइनस और दूसरा फंक्शन जैसा है वैसे। फिर दोबारा से 1 का 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है कॉस इन ब्रैकेट, और उसके बाद डिग्री का डेरिवेटिव्स अपॉन में जो जैसा है वैसे लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि x डिग्री को हमें डेरिवेटिव्स करना है, लेकिन x डिग्री क्या होता है पाई एक्स अपॉन 180। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये डिग्री की जगह पर पाई एक्स अपॉन 180 इस्तेमाल करें। आइए इसे इस्तेमाल करते हैं। जिसे डेरिवेटिव्स नहीं देना वो एज इट इज रहेगा। देखिए हमने क्या किया, पहले वाले x डिग्री की जगह पर पाई एक्स अपॉन 180 रखा,
माइनस उसके बाद वाला फंक्शन जैसा है वैसी, फिर उसके बाद दोबारा से x डिग्री को हम इस तरह से लिखेंगे, अपॉन में हमारा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई 1/80 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए बाहर निकल जाएगा, बाकी जो जैसा है वह एज इट इज रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर हमारा इसका डेरिवेटिव क्या निकला, पाई 1/80, ये फंक्शन जैसा है हमारा वैसे ही रहेगा। उसके बाद इसका भी आंसर वही अपॉन में जो इस तरह से था। अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमें निकालना है, तो कांस्टेंट क्या क्या है ज़रा देखिए। तो हमारे पास कांस्टेंट सबसे पहले पाई 1/80 है, देखिए। अब यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारा डेरिवेटिव मुकम्मल हो चुका है, अब हमें सिंप्लीफाई करके इसके आंसर तक पहुँचना है। तो पहला हमें पाई 1/180 मिला और उसी के साथ साथ है कॉस, देखिए। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर निकालते हैं, यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू निकाली। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन डिग्री प्लस 1 प्लस साइन डिग्री, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है उसके अंदर पहले से मुकम्मल लिख लेते हैं इस तरह से। तो साइन ये दोनों आपस में कट गए, तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, ये 1 और ये 1 कितना होता है, 2 होता है, इंटू 2 अपॉन में। तब अब देखिए 2 1 का 2 और 180 यानी 18, 9 दूनी 18। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से, dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट cos x डिग्री पाई बाई 90 अपॉन 1 माइनस साइन डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। आइए अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली मिसाल है हमारी मिसाल नंबर 9। यहाँ पर हमारे पास पहला कॉट दिया हुआ है, फिर उसका फंक्शन log x अपॉन 2, फिर आगे log दिया हुआ है और उसका फंक्शन cot x अपॉन 2 दिया हुआ है, यानी ये एक दूसरे का चेंजेबल है। तो आइए इसे हम डेरिवेटिव करते हैं, किस तरह से करना है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले cot, आइए इसे दोनों को सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लगा देते पहले, ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कॉट का हमें डेरिवेटिव करना है। तो कॉट का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर log x बाय 2, पहला कॉट फंक्शन था इसलिए इसका डेरिवेटिव जगह। अब अगला फंक्शन हमारे पास log x बाय 2, अब इसको डेरिवेटिव करना है, ये हमने लिख दिया माइनस। अब आप पहला फंक्शन है हमारा log का, और log x क्या होता है 1/x, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 1/cot x बाई 2। उसके बाद ये वाले फंक्शन को हमें डेरिवेटिव करना है। अब ये फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा। अब log x में 1/2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू से बाहर निकाल देते हैं, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इतना हमें पता है, माइनस। अब हमने यहाँ क्या किया, अब अच्छी तरह जानते हैं कि अपॉन जो होता है, यानी यहाँ पर इस मिसाल के तौर पर 1/2, और ये तकसीम की सूरत में इस तरह से आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 3/5 है। तो यहाँ पर जब हम पहले हमारी जो कसर रहती है वो एजिडिस रहती है, और जैसे ही हम तकसीम की अलामत हटाते हैं तो ज़रबे की अलामत लगते ही दूसरी कसर में चेंज हो जाता है, यानी 5 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही हुआ कि 1/1 है और उसका cot x बाई 2 है, यानी तकसीम की सूरत इस तरह से। तो यहाँ पर जो 2 है ये ऊपर की शक्ल में चला गया। अब यहाँ पर cot x, फिर यहाँ पर दोबारा से 1/2 कांस्टेंट निकलेगा, और cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाए, यहाँ पर माइनस रहेगा। आइए अब हमने सबको डेरिवेटिव्स दे दिए, अब इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, देखिए आप देख रहे हैं ये दोनों अपॉन की शक्ल में हैं, और ये पूरा सेक्शन यानी 1, ये वाला 1 और ये पूरा ब्रैकेट ये हमारा ज़रबी शक्ल में है।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x और ये अपॉन की शक्ल में आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल, देख रहे हैं अब यहाँ पर इनटू है, और 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होता है 10x होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 10x लिखे, और cos x स्क्वायर जैसा है वैसा है, ये माइनस और ये माइनस हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन, e पावर ऑफ 2x माइनस e पावर ऑफ माइनस 2x अपॉन e पावर ऑफ 2x प्लस e पावर ऑफ माइनस 2x। बहुत ईजी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना हमारे लिए आसान है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो आप सिंप्लीफाई में इसे किस तरह से करेंगे, आप देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पावर -2 है, और इससे पहले हम बहुत सारी मिसाल देख चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ a पावर ऑफ -m वाला हमारा फॉर्मूला, यानी क्या होता है इसका 1 अपॉन a पावर ऑफ क्या होता है हमारा प्लस में इसका पावर आ जाती है। तो हमने वही किया यहाँ पर, देखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इससे 1 बना देते हैं, ये भी कसर हो जाएंगी और ये भी कसर हो जाएगी। तो आइए अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों की पावर 2x है, इसलिए आपस में जमा हो जाएंगी, -1, यानी इसका इसके साथ ज़रूर होगा तो एक का एक एज इट इज़ रहेगा। उसी तरह से नीचे अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर तो अपॉन में e पावर ऑफ 2x है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अपॉन में अपॉन रहा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देते। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से। अब ये हो चुका है सिंप्लीफाई। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स करते हैं, यानी अब इसको हम डिफरेंशिएट लगाते हैं यहाँ पर। तो ये होगा हमारा u अपॉन v वाला ज़ब्ता। यहाँ पर देखिए u अपॉन v मैंने थोड़े से अलग तरीके से लिखा, u डू v माइनस v डू u अपॉन v स्क्वायर। तो आप देखिए u मीन्स ऊपर वाला फंक्शन, अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ी कर डालते हैं, u वाला फंक्शन कौन सा है और v वाला फंक्शन कौन सा है। इसे याद करने के लिए आपको बस ये अपॉन वाले सेक्शन को याद रखना है कि अपॉन में कौन है, v है, तो v यानी नीचे वाला सेक्शन। तो आइए सबसे पहले u लिखते हैं, u मीन्स e पावर ऑफ 4x माइनस 1, फिर उसके बाद डेरिवेटिव v का होगा, v मीन्स e पावर ऑफ 4x प्लस 1, फिर ये एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा, और इसका डेरिवेटिव होगा, और अपन में हमारा e पावर 4x प्लस 1 रहेगा इस तरह से। तो ये एज इट इज जैसा है वैसे। अब आप अच्छी तरह जानते हैं e पावर ऑफ 4x, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद अलजेब्रिक को। तो आइए अब हम करते हैं, e पावर ऑफ 4x एज इट इज रहेगा, और ये 4x का जो डेरिवेटिव है इसका आंसर हमें मिल जाएगा ओनली 4 माइनस, जिसे डेरिवेटिव नहीं देना भाई। इसी तरह से अब जैसा हमें ये आंसर मिला, इसका भी उसी तरह से आंसर मिलेगा यहाँ पर अपॉन में। अब आप डियर स्टूडेंट आप देखिए, फिर यहाँ पर हमारे पास इतना सेक्शन कांस्टेंट है, जिस तरह से हमने पिछली मिसाल की है ना उसी तरह की है। अब हम इससे कांस्टेंट निकाल लेते हैं। अब हमारे पास माइनस माइनस इस तरह से ये बच जाता है। तो आप देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन कट हो गया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया, ये हो गया 1 और 1 2। अब ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 e पावर 4x अपॉन e पावर 4x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह की जो मिसाल है हमारी वो है 11वें नंबर की। आपको इसी तरह से करना है। अब यहाँ से आप क्या कांस्टेंट निकालेंगे, e पावर ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ये कांस्टेंट वैल्यू निकालना है। जैसा हमने इसे किया वैसा ही आप भी इसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट u इंटू वी वाला ज़ाब्ता लगाइए। यानी यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, ये सेम टू सेम उसी तरह है जैसे हमको सवाल में दी गई है। आप यहाँ पर माइनस, इसके अपॉन में प्लस है तो इसके माइनस में प्लस है। तो यहाँ से आपको यानी यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, तो आपका जवाब भी कुछ इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। सॉरी, एक हमने एक प्रॉब्लम कर डाले कि यहाँ पर ये देखिए अपॉन में हमारा प्लस है लेकिन हम यहाँ पर माइनस लिखते जा रहे हैं। ये देखिए, ये तो यहाँ पर ये प्लस कर लेना,
यहाँ पर ये प्लस कर लिया, इस तरह से। आइए अब हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जांपल है हमारी 12वीं। अब 12वीं एग्जांपल में देखिए कितने फंक्शन हैं। तो पहला लॉग का है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर पावर, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर अलजेब्रिक, फिर पावर। तो आइए सबसे पहले ये लॉग वाला प्रॉब्लम है, तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज़, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि देखिए पहला जो फंक्शन है हमारा लॉग ए पावर ऑफ एक्स, यानी यहाँ की जो पावर है ये पावर नीचे उतर जाती है और लॉग का जो फंक्शन है ए वो जैसा है वैसा रहता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से इंटू वाली, यानी अगर इंटू ए इंटू बी तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लॉग ए यहाँ पर क्या लग जाता है, इंटू की जगह प्लस लग जाता है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, हम इस तरह से लिखेंगे इसे। तो देखिए किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर इंटू कितनी बार है, 1 और ये 2, यानी हमें क्या करना है, सबको लॉग लगाना है। तो देखिए हमने लगाए, हमने ये इंटू की जगह पर प्लस लगा दिए और ये इंटू की जगह पर हमने प्लस लगा दिया। अब हम पहले वाले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले वाले ज़ाब्ते में क्या है, पावर नीचे उतरी, तो यहाँ पर अब हम सबकी पावर नीचे उतारेंगे। तो पहले की पावर 3 log 10x, फिर 4 log sin x, फिर उसके बाद 2 log इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7। ये होगा हमारा सिंप्लीफाई। अब इसके बाद हम इसको डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं। तब हम इसके बाद डेरिवेटिव्स लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक करके सबको डेरिवेटिव्स लगाते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। ये डेरिवेटिव्स के पहले निकल जाएंगे और उसके बाद जो फंक्शन हमारा पहले लॉग का है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर भी लॉग, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर लॉग और यहाँ पर है अलजेब्रिक। अगर ये बातें आपकी समझ में आ गई तो प्रॉब्लम आपके सामने कोई भी आ जाए आप उसका डेरिवेटिव्स इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा log 10x क्या होता है, 1/x। अब 10x को डेरिवेटिव्स करना है, तो 10x का डेरिवेटिव्स sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर फिर 4 sin x हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव्स cos x, फिर यहाँ पर 2/x स्क्वायर प्लस 7 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या होगा, 2x। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये ज़रबी सूरत में इसे ऊपर लिख दो, ये इसके ज़रबे में चला जाएगा और ये इसके ज़रबे में। तो आप जानते हैं cos x बटे sin x क्या होता है, cot x, इस तरह से। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आइए अब हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला एग्जांपल है इसी की तरह 2 एग्जांपल हमारी और है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आप वो दोनों एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें इसे क्या करना है कि ये जो अंडर रूट दिया है ना, इसको हमें इसकी पावर में कन्वर्ट करना है। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। देखिए हमने 1/2 लिखे। अब आप देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद है कि m बटे n क्या होता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो m मीन्स ऊपर वाला फंक्शन और n मीन्स नीचे वाला फंक्शन। तो चलिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 1/2 को नीचे उतारो और लॉग दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे। कौन सी साइन आएंगी, माइनस की, यानी कौन सी अलामत आएंगी हमारी, माइनस वाली, माइनस लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 3x। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करना है dy/dx 1/2 पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव्स। आइए हम सबको सेपरेट देते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले लॉग है, लॉग का फंक्शन ये पूरा है इसलिए हमने लिखा 1/,
1 माइनस कॉस 3x, उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लिखेंगे cos 3x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये हो गया हमारा cos 3x। आइए नीचे 1 बाई जैसा है वैसे अब cos 3x माइनस साइन 3x हो जाएगा। अब माइनस साइन 3x, साइन का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पर हम शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं। अभी तक आपके जहन में बैठ गया है कि हमें डेरिवेटिव्स किस तरह से देना है। तो देखिए अपने कॉस का डेरिवेटिव निकाले साइन 3x, और ये जो 3 आया हुआ है ये 3 किसका है, ये 3x का है। हमने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे शॉर्ट में ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद इसका अगला आंसर किस तरह से रहेगा, देखिए अगले वाले का भी सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस है, और ये कॉस का जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो माइनस साइन 3x रहेगा। तो ये माइनस साइन और ये माइनस प्लस हो गई, और ये 3x का 3 हो गया। अब इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया हमारा आंसर, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों कसरे, और कसरे किस तरह से सॉल्व की जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए मैंने बहुत यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर हमें 3 साइन 3x इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों का होगा, आपको अच्छी तरह से पता है। और इसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा इन दोनों के दरमियान। बस आपको ये तरीका याद रखना है। तो यहाँ पर 1 जब मल्टीप्लाई होगा 3 साइन 3x से, तो देखिए हमने यहाँ लिखा 1 की जगह पर, और उसके बाद cos 3x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन 3x cos 3x, देखिए हमने यहाँ लिखा। दोनों को यहाँ पर इंटू लगाकर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस है, आप समझ गए होंगे। तो पहला क्या रहेगा 3 साइन 3x माइनस 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x, इस तरह से अपॉन में। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखते हैं ए नफी बी इंटू, यानी ब्रैकेट के अंदर रहता है हमारा ए नफी बी, और ए प्लस बी का जो ज़ाब्ता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की कुव्वत 2 माइनस कॉस 3x की कुव्वत 2, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 3 साइन 3x और यहाँ प्लस 3 साइन 3x cos x रहेगा। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3 साइन 3x प्लस 3 साइन 3x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 साइन 3x अपॉन में। अब यहाँ पर 1 की पावर 1 होती है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। देखिए अब हम लिखेंगे इसे आगे इस तरह से। अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये कैंसिल, नीचे बचेगा साइन 3x, और ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया 3 cos x 3x। फिर से बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर साइन 3x है, ये कट हो गया। नीचे हमारे पास 2 दफ़ा है तो एक ही बार बचेगा। अब यहाँ से 2 के पाड़े में 6 कितने नंबर पर आता है 3। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, और नीचे क्या बचा, अगर हम ये पावर को छुपा दें तो हमारे पास नीचे क्या बचा साइन 3x। और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 अपॉन साइन x क्या होता है, cos x होता है। तो x का फंक्शन क्या है यहाँ पर 3x है, तो हमने x का फंक्शन 3x लगाया। इसी तरह की जो 2 मिसालें हैं हमारे पास 15वीं और 16वीं, आपको कोशिश करना है। देखिए अंडर रूट आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल किया हो, आपको घर पर इसे कोशिश करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।